हेलो दोस्तों, मेरी तरह आप पर भी ऐसा वक्त गुजरा होगा जिसमें आप अपनी जिम्मेदारियों और गोल्स पर काम करने के बजाय कोई और अनइम्पोर्टेंट काम कर रहे होंगे। हालांकि आपको पता होता है कि मुझे इस वक्त ये काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वो काम नहीं कर पाते, यहाँ तक कि आप टेंशन में पड़ जाते हैं। अगर आप अपने आप को हद से ज़्यादा लेजी समझते हैं और आप अपने शुरू किए हुए काम को पूरा नहीं कर पाते, तो अब वक्त आ चुका है अपने आप को बदलने का। क्योंकि अगर आप इसी तरह लेजी रहे और इधर उधर की चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करते रहे, तो आप प्रोक्रास्टिनेशन की निहायत ही तबाहकुन आदत में मुब्तला हो जाएंगे। टिप्स बताने से पहले मैं उन 3 मुजरिमों को पेश करता हूं जिससे आप अपने कामों को नहीं कर पाते। नंबर 1, लैक ऑफ एनर्जी। नंबर 2, डीमोटिवेशन। एंड नंबर 3, डिसइंटरेस्ट। अगर तो आप में एनर्जी की कमी है और आप हर वक्त तके तके से होते हैं, या आप में मोटिवेशन ही नहीं होती उस काम को करने की, या आपको अपने काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं आपको 4 टिप्स ऐसे बताता हूँ जिससे आपका अपने काम में इंटरेस्ट और मोटिवेशन पैदा हो जाएगा और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। नंबर 1, हैव ए क्लियर पर्पस। ये एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जो आपको अपने गोल्स पर काम करने के लिए उभारती है, आपको मोटिवेशन देती है। इसका मतलब है कि आप जो भी काम करने लगो तो उसका एकदम क्लियर मकसद आपको पता होना चाहिए कि क्यों आप ये काम करना चाहते हो। मसलन आपको पता होता है कि मुझे पेपर्स के लिए स्टडी करनी चाहिए और आपका दिल टीवी को देखने के लिए कर रहा है, तो सोचे कि इन दोनों चीज़ों को करने से मुझे क्या हासिल होगा। स्टडी करने से मेरे नंबर्स अच्छे आएंगे और फिर मेरे माँ बाप मुझसे खुश होंगे, सारे रिश्तेदार असातिज़ा वगैरह मुझ पर फ़ख्र करेंगे। हालांकि ये मुश्किल काम है, इसमें मज़ा नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मुझे बहुत फ़ायदा देगा। और दूसरी तरफ टीवी देखने से मेरा वक्त बर्बाद हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए खुशी और एंटरटेनमेंट देता तो है, मगर लॉन्ग टर्म में इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद टीवी से बेवफाई का इजहार करे और टीवी से कहे कि तुम मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती। काम करते वक्त उसका मकसद भूल जाना मोटिवेशन ख़त्म करने के मुतरादिफ है। पॉइंट नंबर 2, फाइंड ए वे टू बी इंस्पायर्ड एवरी डे। अच्छा, तो आप दूसरे लेवल के लेजी हो और पहले टिप से आप मोटिवेट नहीं हुए, तो ये टिप हाजिर है, जिसका मतलब है कि आप जब भी अपने आप को लेजी और प्रोक्रास्टिनेटिंग महसूस करें तो कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे आप मोटिवेट हो जाए और जिससे आपको अपना गोल रिमाइंड हो, और यही रिमाइंडर इंस्पायरेशन कहलाती है। इंस्पायरेशन हर किसी के लिए मुख्तलिफ होती है। किसी के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो या कोट्स, किसी के लिए कोई से अशार, किसी के लिए कोई सॉन्ग, किसी के लिए अपने फेवरेट हीरो की बायोग्राफी वगैरह इंस्पायरेशन होती है। मसलन आप अपने बेडरूम को साफ़ करते हुए लेजी महसूस कर रहे हो, तो इंटरनेट पर साफ़ सुथरे बेडरूम्स के तस्वीर देखे जिससे आप मोटिवेट हो जाएंगे। 4 या 5 दिन बाद आपको तस्वीर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। इसी तरह हर काम के लिए इंस्पायरेशन हासिल करें और फिर रफ्ता रफ्ता आप लेजीनेस से निकल जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट द डे राइट। दुनिया के प्रोडक्ट के लोगों पर एक रिसर्च की गई कि कौन सी वजूहात है जो इन लोगों को इतना प्रोडक्टिव बनाती है, जिसमें एक बात ये शामिल थी कि प्रोडक्टिव लोगों का एक मॉर्निंग रिचुअल या मॉर्निंग रूटीन होता है, और उसी रूटीन की वजह से ये लोग इतने प्रोडक्टिव होते हैं। मॉर्निंग रूटीन सेल्फ डिसिप्लिन का एक बड़ा रास्ता है। आप पर भी ऐसा दिन गुजरा होगा जिस दिन आप प्रोडक्टिव थे। ज़रा उस दिन की मॉर्निंग को याद करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन की मॉर्निंग ही वजह थी सारा दिन प्रोडक्टिव रहने की। मैं आपको एक मॉर्निंग रूटीन बताता हूँ। सबसे पहली बात, आप रात को जल्दी सोए ताकि 7 से 8 घंटे की नींद बराबर हो सके। उसके बाद सुबह सवेरे तकरीबन 5 बजे उठे, नमाज और कुरान मजीद की तिलावत के बाद वर्जिश करें। तकरीबन 30 मिनट तक वर्जिश आपको काफ़ी प्रोडक्टिव बनाती है। वर्जिश लाजमन करें, क्योंकि कई स्टडीज़ यही बताती है कि सुबह की वर्जिश लेजीनेस को जड़ से ख़त्म कर देती है, और वर्जिश से नींद तो क्या, नींद के आसार भी चले जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है नाश्ता करने की। अक्सर तलबा ऐसे होते हैं जो नाश्ते सही
طریقے سے نہیں کرتے۔ حالانکہ جو اسٹوڈنٹس ناشتہ ایک دم دبا کے کرتے ہیں تو وہ لیکچرز کو صحیح طور پر سمجھ پاتے ہیں اور حاضر دماغ ہوتے ہیں۔ آپ کے ناشتے میں تمام ضروری نیوٹرینٹس والے اشیاء ضرور ہونے چاہیے جو کہ انرجی دیتے ہیں اور تھکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تمام دن کا ایک شیڈیول بنائیں جس میں اپنے 3 سب سے امپورٹنٹ کام لکھیں جس کو کرنا بہت ہی ضروری ہو۔ اس کے بعد 3 ایسی چیزیں لکھیں جو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہو اور اگر وہ کرنا رہ جائے تو زیادہ فرق نہیں پڑتا، اور اس شیڈیول کو اپنے والیٹ میں رکھیں۔ یہ تو میں نے مختصر طور پر ایک بیسٹ روٹین بتایا، مگر آپ اس میں اپنے لحاظ سے ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں مارننگ روٹین بھی ہم کو انسپائر کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، سراؤنڈ یور سیلف وتھ پروڈکٹیو انڈیویجولز۔ جب آپ ایسے دوستوں کے بیچ رہو گے جو کہ لیزینس اور پروکاسٹینیشن میں مبتلا ہو تو آپ کا پروڈکٹیو بننے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا، اور اسپیشلی جب وہ یہ کہے کہ مزے کرو یار، فکر نہ کرو، ہو جائے گا، یا ابھی تو بہت وقت ہے اس کام کو کرنے کے لیے، تو ان دوستوں سے دور رہے۔ نوٹ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری طرح اپنے دوستوں سے کٹ آف ہو جائے، بلکہ آپ انہیں بھی پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے برعکس آپ ایسے لوگوں کے گرد رہے جو کہ پروڈکٹیو ہو تو آپ بھی موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی پروڈکٹیو گروپ یا ایسی کوئی پروڈکٹیو دوست نہیں ہے تو آن لائن بلاگرز یا رائٹرز یا کوئی لائف کوچ، موٹیویشنل سپیکرز وغیرہ کی ویڈیوز اور کتابیں پڑھیں، یعنی ایک آن لائن سوشل کمیونٹی بنائیں اور ہر دن ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی ایک دن پروڈکٹیو بن جائیں گے اور سکسیس اچیو کر لیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، جب ٹاسک بہت بڑا ہو تب بھی ہم پروکراسٹینیشن کرتے رہتے ہیں، تو اس صورت میں ٹاسک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور ہر دن ایک حصے کو مکمل کرتے رہے۔ اور یاد رکھیں پروکراسٹینیشن ایک عادت ہے اور عادت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اسے ریپلیس کیا جا سکتا ہے، اور آپ ان ٹپس کو استعمال کر کے اس عادت کو پروڈکٹیونس والی عادت میں ریپلیس کر دیں گے۔ ہاں تو دوستو، اب اتنا بھی لیزی نہ بنے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہی بھول جائے، اور ہاں لائک اور شیئر کرے اگر ویڈیو پسند آیا، اور کمنٹ کرے کہ آپ لیزی ہے یا نہیں۔ اوکے تو ڈیئرز، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔